सो गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम जो रिवीजन वर्क करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ ऑन द मूव अगेन। आपका जो लास्ट लेसन है दैट इज़ लेसन नंबर 22। पूरा हमारा रिवीजन वर्क ओरिएंटेड है, किस तरफ ओरिएंटेड है, सो दैट कि आपको एग्जामिनेशन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है सेशन एंडिंग, तो वहाँ पर आपको उससे मदद मिले। सो ऑन द मूव अगेन पूरी स्टोरी किस तरह से जाती है। धानु हु इज़ लिविंग इन अ विलेज, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो दूसरों के फार्म में जाकर के खेती करते हैं, और जिसके फार्म में जाकर के वो खेती करते हैं उन्हें हम मुकद्दम के नाम से, इसमें जो भाषा यूज़ की गई है वो मुकद्दम के नाम की है। मुकद्दम के फार्म में जाकर के खेती करते हैं, विच इंडिकेट्स कि उनके पास में अपनी ज़मीन नहीं है। पर गांव में वो बहुत खुश हैं, पूरम पूरी बना रहे हैं, त्योहारों को एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास में रहने के लिए भी जगह है, बड़े से खेत होते हैं तो वहाँ पर उनको रहने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये तब तक चलता है जब तक कि दशहरा नहीं आ जाता। दशहरा जैसे ही ख़त्म होता है, अब दशहरा कब आता है उस मंथ का आपको अंदाज़ा लगाना है, राइट ना। तो दशहरा जैसे ही ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद में, जैसे अक्टूबर में है दशहरा, तो दशहरे के बाद में उन्हें दूसरी जगह जाना होता है, दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है। क्या लॉजिक है दूसरी जगह जाने का, दूसरी जगह शिफ्ट होने का लॉजिक ये रहता है कि अ, उन लोगों के पास में जो खेती होती है या जो खेत के काम में वो इन्वॉल्व हैं, सिर्फ 6 महीने का ही काम रहता है, उसके आगे उनके पास में काम नहीं रहता है। अब इस दौरान उन्हें क्या क्या तकलीफ भी उठानी पड़ती है और वहां जाकर के उन्हें क्या एडवांटेज होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो धानुस विलेज, ये आपका लेसन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट एज यू कैन सी ओवर हियर दैट धानु अपनी फैमिली के साथ में आराम से बैठा हुआ है। वहां पर बहुत अच्छी चीजें बनी हुई हैं खाने के लिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पूरम पोली। पूरम पोली क्या होती है, स्वीट रोटीज होती हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने एंजॉय किया होगा पूरम पोली। पूरम पोली खा रहे हैं, और उसके साथ में उनके पास में अक्सर स्पाइसी कढ़ी होती है। तो ये जो डिश है, ये कौन सी जगह की डिश है, दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो ऐसा नहीं कि ये महाराष्ट्र बस की कहानी है, कहानी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की यही है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल उसका दिया है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी डिश है, देन द डिश इज पूरम पोली, और कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो आपस में ये लोग सभी लोग बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और शाम तक माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है डिफरेंट, क्योंकि मुकद्दम आ गए हैं। मुकद्दम कौन है, मुकद्दम इज अ एजेंट हु लेंड्स मनी। ओके, मुकद्दम वो है जो उनको पैसे उधार देता है, और वहां पर मुकद्दम का काम होता है उस परिवार को पैसे देना, और वो पैसे लोन के फॉर्म में देता है। दैट मीन्स वो जितना पैसा दे रहा है उसमें काफ़ी अच्छा हैवी इंटरेस्ट लगा करके उसको वो वापस भी लेगा। पर क्योंकि इन्हें पैसे की ज़रूरत है तो वो वहाँ जा कर के पैसे ले लेते हैं। अब चाहिए क्यों है उनको पैसे, इसीलिए चाहिए हैं क्योंकि अब इस पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब गांव में उनके पास में कोई काम नहीं बचा है। तो अब ये क्या करते हैं, मुकद्दम से पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेकर के ये दूसरी जगह पर जाते हैं। नॉर्मली ये कहाँ जाते हैं, शुगर केन की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। ये वहाँ के खेतों में काम करते हैं, शुगर कैन की फैक्ट्रीज का काम करते हैं, और वहाँ से फिर से वो किसी तरह से अपना सर्वाइवल मैनेज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए सारे के सारे लोग जा रहे हैं, तो सारे लोग नहीं जा पाते। हम यहाँ पर बैठ के अगर ये सोचें कि पूरा परिवार क्या वहाँ पर खेती करने के लिए जा रहा है या फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ परिवार को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। जो लोग यंग हैं, जो काम कर सकते हैं, वो तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है जो काम नहीं कर सकता है, और अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वो उन्हें दूसरे शहर में नहीं ले जाते हैं। नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ रहने के लिए जगह ही नहीं है। वो किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, जो भी उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है। अब जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, जितने भी दोज हु आर ओल्ड एंड सिक पीपल, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। वो बूढ़े लोग पीछे छूट जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, जैसे कि ये धानु है, बच्चा है, और भी बच्चे हैं। दे आर सो अटैच्ड टू देयर फैमिली, इतने कनेक्टेड होते हैं, बट उनको वहाँ से जाना पड़ता है।
फाइनली वो कहाँ पर पहुंचते हैं, ये देखो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये गन्ने के खेत में पहुंच रहे हैं, शुगर केन में के खेत में पहुंच जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां खेती करते हैं। धानु भी हेल्प करता है बांधने में, जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, जैसे कि गन्ने के खेत को काटना, गन्ने को काटना। लेकिन जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो उसका बंच बना करके रखते हैं, और फिर वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो फैक्ट्रीज में देने के लिए जाते हैं। शुगर की जो फैक्ट्री होती है जहाँ शुगर केन का इस्तेमाल होता है, तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिलता है। वहाँ से उनको जो पैसा मिलेगा उससे वो क्या करते हैं, अपने लिए खाना खरीदते हैं, अपने लिए स्वीट्स भी, कई बार उनके पास थोड़ा उन्हें भी मन करता है, जैसे हमें मन करता है अलग अलग चीज़ें खाने का, तो उन्हें भी मन करता है, तो वो स्वीट्स लेते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं वहाँ पर जा कर के, राइट। और फिर उसके बाद जैसे ये बच्चे हैं, आप बच्चे हो, आपको पढ़ना होता है या पढ़ने लिखने का शौक होता है, तो आप बच्चे जिस तरह से बुक्स खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ खरीद लेते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या इनके साथ में सबसे बड़ी ये रहती है कि जो बच्चा गांव से शहर में शिफ्ट हुआ है वो 6 मंथ के लिए तो स्कूल जा पाता है, बाकी के जो 6 मंथ हैं वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो उनकी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ठीक है। अब ऐसे जो बच्चे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिनके पास में एक्चुअली कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, उनके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें बस यही पता है कि खेत में काम किया जाता है, फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारा कंसर्न यहाँ पर ये होता है बच्चों, कि हम इन बच्चों के लिए जो हमारे अपने हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए हम क्या करें, उनकी मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन है, सी दैट व्हाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर होल ईयर इन स्टडी। मतलब उसकी जो धानु की मामी है, उसकी इच्छा ये है कि वो पूरा साल स्कूल जाए और उस पढ़ाई करे, क्योंकि जैसे इससे पहली वाली लेसन में हमने देखा था कि सूर्यमानी में कितना ज़्यादा चेंज आया था जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, और उसके बाद वो कितना उन्होंने अपने गांव का, अपने लोगों का नाम रोशन किया। तो इसी तरह से सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, और उन्हें पूरी तरह से सारा साल पढ़ने का अधिकार है, लेकिन ये इतना अनफॉर्चुनेट होता है इनकी पारिवारिक कंडीशंस की वजह से कि वो ये काम नहीं कर पाते हैं। और क्यों उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करेंगे तभी उनके पास में एक उनकी सोच बदलेगी, दूसरा उनके पास में ज़्यादा अवसर होंगे, तीसरा वो और दूसरे काम भी कर सकते हैं। हो सकता है ना कि वो किसी काम में बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं या और भी कुछ बन जाए, जिससे कि उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। देन इसमें यह है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम आपकी बात करें तो अगर बहुत समय से, अगर आप और हम स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं या कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाता, तो क्या फ़र्क आता है। बहुत साधारण बात है। मान लीजिए, इसको कोई कुछ इस तरह से देखते हैं कि मान लीजिए एक बीमारी है जो आपको 1 दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, और दूसरी बीमारी है जो आपको 6 महीने के लिए होती है। इसमें किस बीमारी में हमें ज़्यादा नुकसान है, जो ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है। तो स्कूल नहीं जाना, अपने आप को एजुकेशन से दूर रखना, अपने आप को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखना, किसी भी वजह से, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और इससे बच्चे का धीरे 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 बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो अगर हम, आप या कोई बच्चा बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाता है, तो वो अपनी शिक्षा जो पद्धति है या जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनसे वो धीरे 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 करके दूर होता जाता है। सो ये दोनों आपको बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो दिस इज, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा चार्ट दिया हुआ है। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या बनते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि धानु को स्कूल जाना चाहिए। नंबर 2, नहीं जा पा रहा है तो उससे उसको क्या लॉस होता है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ जो बन रहा है वो है, ये मुकद्दम क्या होते हैं। मुकद्दम होते हैं जो कि पैसे देने का काम करते हैं, एजेंट हु लेंड्स मनी। इनके पास में अच्छा खासा पैसा होता है। एजेंट्स हु लेंड्स मनी, जो पैसा उधार देते हैं। उधार देने का मतलब होता है वो ज़्यादा पैसा वापस लेंगे, ऐसा नहीं
कि 5,000 रुपये दिए तो 5,000 रुपये ही वापस लेंगे, वो हो सकता है 7,000 रुपये वापस लें, राइट। सो मुकद्दम वो एजेंट्स होते हैं। और आई थिंक इट इज़ डन। इसमें से अगर कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, डू आस्क मी दैट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और जो वर्कशीट भेजी हैं उनको आप सॉल्व करते जाएंगे।